आज हमारा रहेगा ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या रहेगा टॉपिक? टॉपिक रहेगा ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, जो ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, सबसे पहली बात ये किस किस में पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स। इट इज़ फाउंड इन, एक तो ये बर्ड्स में पाई जाती है, मॉथ में पाई जाती है, मॉथ के साथ साथ ये कुछ एम्फीबियंस और कुछ फिशेस में पाई जाती है। एंड सम एम्फीबियंस एंड सम फिशेस। यानी कि जो ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये बर्ड्स के अलावा मॉथ के अलावा फिशेस, कुछ फिशेस और कुछ एम्फीबियंस में पाई जाएगी। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास ZZ एलील है एलोजोम वाली, एक हमारे पास ZW है। अब देखो, ये जो ZZ है यहाँ पे, ये है यहाँ पे मेल। ZZ क्या है? ये मेल है यहाँ पे, और ZW जो है ये यहाँ पे फीमेल है। ठीक है ना? यानी कि जो मेल है इन केस ऑफ दिस सिस्टम, ये होमोगैमेटिक है। जैसे ह्यूमन में हमने देखा था फीमेल्स होमोगैमेटिक हुआ करती थी, यहाँ पे मेल्स होमोगैमेटिक है। मेल होमोगैमेटिक मतलब इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना? इसी का इसलिए इसका नाम आ गया होमोगैमेटिक। अब देखो, यहाँ की जो फीमेल है, एक इसमें Z एलील है, एक W है, यानी कि फीमेल यहाँ में क्या है? फीमेल है यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक मतलब इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास Z और एक बनेगा हमारे पास W। यहाँ पे सिर्फ W वाले ही गैमेट्स बनेंगे। ठीक है? अब इसी को हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे फॉल का, ठीक है ना? एक हैन लेंगे, एक कॉक लेंगे, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। ठीक है? अब देखो, तो इसमें हम बर्ड्स वाला सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब देखो, हम इनके पेरेंट्स लेंगे। पेरेंट्स में एक लेंगे हम मेल पेरेंट। इस मेल पेरेंट का क्रॉस हम फीमेल पेरेंट से करेंगे। मेल पेरेंट जो है, लेट्स सपोज ये कॉक है, और फीमेल पेरेंट जो है ये हैन है। हमने एग्जाम्पल किसका सेट किया यहाँ पे? एग्जाम्पल हमने फॉल का सेट किया है। ठीक है ना? फॉल एक एव्स में आता है, स्टडी ऑफ एव्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। सारे के सारे बर्ड्स एव्स में आते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले आपको कॉक का यानी कि फॉल का क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए। फॉल का क्रोमोसोम नंबर जो है वो 17 पेयर्स है, 17 पेयर। 17 में से 16 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एलोसोम होगा। ठीक है ना? तो इसका जो जीनोटाइप है वो मैं ऐसे लिखूं, मेल में होगा 16 ऑटोसोम्स प्लस होगा ZZ, क्योंकि मेल जो है ये होमोगैमेटिक है। कैसा है? होमोगैमेटिक है। फीमेल के केस में क्या लिखूंगा मैं? 16 ऑटोसोम्स प्लस ZW, यानी कि ये क्या है?
ये हेट्रोगैमेटिक है। क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। ये तो आ गया पेरेंट्स। अब इससे बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनेंगे? वही जो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। गैमीट्स बनेंगे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो फीमेल में oogenesis होगा। तो बनेंगे क्या? बनेंगे इससे गैमीट्स। ठीक है ना? अब देखो यहां पे कैसे बनेंगे गैमीट्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये ऑटोजोम्स इधर आ जाएगा ऐसे। कितने ऑटोजोम्स? 16 ऑटोजोम्स प्लस Z इधर आएगा और इधर भी 16 ऑटोजोम्स प्लस Z। ये गैमीट्स पे चला जाएगा ऐसे। ठीक है ये चीज। यहां पे भी गैमीट्स बनेंगे। 16 के 16 ऑटोजोम्स तो जाएंगे, लेकिन साथ साथ में एक Z जाएगा, 16 ऑटोजोम्स जाएंगे, एक ZW, एक W जाएगा, 16 ऑटोजोम्स प्लस W। ये आ गए इनके गैमीट्स। अब इनकी करेंगे सेल्फिंग। क्या करेंगे? सेल्फिंग, यानी कि इनकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो हम पूनेट स्क्वायर बना लेते हैं। एक साइड से लिखेंगे 16 ऑटोजोम प्लस Z, 16 ऑटोजोम प्लस Z। ये मेल वाले आ गए। 16 ऑटोजोम प्लस Z और 16 ऑटोजोम प्लस W। बना लो इतना। अब देखो यहां पे ये वाला मेल है और ये फीमेल है। देखो इधर, इधर ये आ जाएगा ऐसे 16 ऑटोजोम्स प्लस Z और Z, ZZ। यहाँ पे भी 16 ऑटोजोम प्लस Z और Z। यहाँ पर भी 16 ऑटोजोम्स पहले Z फिर W। यहाँ पे 16 ऑटोजोम प्लस Z और W। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास F1 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम रेशो निकालेंगे। एक निकालेंगे हम जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो में 16 ऑटोजोम प्लस ZZ कितने हैं? 16 ऑटोजोम प्लस ZW कितने हैं? ZZ मेल है तो मेल कितने बने? ZZ मेल है 1 2। कितने बने? 2। और ये भी 2 2 और 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1:1। यानी कि जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे 1:1 आया। ऐसे ही हम देखेंगे इसमें फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो में देखो कॉक कितने हैं वर्सेस हैन कितने हैं? ये भी 2:2 आता है, यानी कि ये भी आ जाएगा 1:1। हम ऐसा कह सकते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कॉक बनने की और 50% प्रोबेबिलिटी है हैन बनने की। ठीक है ना? इतना ही याद रखना है। इसमें टोटल 17 ऑटोजोम्स होते हैं। 17 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, सॉरी। और 17 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में से 16 ऑटोजोम्स होते हैं और 1 एलोजोम होता है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो मेल है वो होमोगेमेटिक होता है और फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक होता है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ XY सिस्टम यहाँ पे ZW सिस्टम होता है और वहाँ पे XY जो था वो मेल हुआ करता है, यहाँ पे ZW फीमेल हुआ करता है। वहाँ पे XX फीमेल हुआ करता था, यहाँ पे ZZ मेल हुआ करता है। ठीक है ना? बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। ठीक है ये चीज़। तो ये था आपका दूसरा सब टॉपिक जो कि हो गया। थर्ड है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? अगर आप इसका जो F1 आया, F1 क्या आ गया? ये आ गया ना 16 ऑटोजोम प्लस ZZ और 16 ऑटोजोम प्लस ZW। अगर इसका क्रॉस आप रिसेसिव के साथ करोगे, कर पाओगे? आराम से कर पाओगे। रिसेसिव पेरेंट्स लेने हैं, हो जाएगा। ठीक है ना? उससे आप टेस्ट क्रॉस से आप क्या डिटरमाइन करते हो? जाइगोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। और बैक क्रॉस जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है। हो गया? नेक्स्ट स्टडी लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। नेक्स्ट है
that is sex determination in हॉनी बी। देखो हॉनी बी, इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एपिस इंडिका। हमारे इंडिया में जो पाई जाती है एपिस इंडिका, 4 स्पीशीज़ हैं, 4 में से एपिस इंडिका इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब देखो हॉनी बी में जो सिस्टम पाया जाता है सेक्स डिटरमिनेशन का, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब सुनिए इधर क्या होता है। देखो हैप्लो मतलब यहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जो हैप्लॉइड होगा, और डिप्लो मतलब यहां पे कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो डिप्लॉइड होगा। अगर हम बात करेंगे हॉनी बी की, हॉनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, ये सोशल बिहेवियर अच्छे से जानता है। अगर मैं हॉनी बी की बात करूं तो हॉनी बी जो है या तो कुछ मेंबर इसके मेल होंगे या इसके मेंबर फीमेल होंगे। ठीक है ना, अगर मेल होंगे तो मेल होगा यहाँ पे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि हैप्लॉइड में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। हैप्लॉइड में क्या होगा? हैप्लॉइड में होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम किससे बनेगा? डेवलप्ड थ्रू एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया मैंने अच्छे से पहले यूनिट में पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है ना, तो पार्थिनोजेनेसिस से अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, जो भी इंडिविजुअल अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो हैप्लॉइड जो है, और हैप्लॉइड यहाँ पे क्या होगा? मेल, और मेल को बोलते हैं ड्रोन। क्या बोलते हैं? ड्रोन। हॉनी बी की जो फीमेल है, ये फीमेल होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है बेटा? डिप्लॉइड मतलब इट कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इट कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इट डेवलप्ड थ्रू फर्टिलाइज्ड एग। ये किससे डेवलप होता है? फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइज्ड एग से अगर डेवलप होगा तो इसको बोलते हैं सिनगेमी। मैंने बताया था आपको, सिनगेमी स्ट्रासबर्गर ने दिया है, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। हैप्लॉइड है, ड्रोन है, ड्रोन डेवलप होगा थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग। किससे डेवलप होगा ये? अनफर्टिलाइज्ड एग से। और किस प्रोसेस से डेवलप होगा बेटा? पार्थिनोजेनेसिस से। यानी कि यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, एक है पार्थिनोजेनेसिस और दूसरा है सिनगेमी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक हो गया, इसको इरेज कर सकता हूँ मैं? कर लो इरेज इसको। लिखना है अभी? आपने लिखा? हो गया ये। अब हॉनी बी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 32। कितना होता है? लेकिन डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में कितना होगा? 16, है ना। अब दोनों सिनेरियो देखो कैसे यहाँ पे, यहाँ तक समझ आया आपको ये? अब देखो क्या है, हम लेंगे पेरेंट्स। सबसे पहले क्या लेंगे हम? पेरेंट्स। एक पेरेंट्स लेंगे हम फीमेल और एक पेरेंट्स लेंगे हम मेल। ठीक है। अब जो फीमेल पेरेंट्स है, इस फीमेल पेरेंट, ये डिप्लॉइड है। ये कैसा है? डिप्लॉइड है। इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड है। और जो मेल पेरेंट्स है ये हैप्लॉइड है, इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि ये जो 32 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डिप्लॉइड है लिख सकता हूँ, और ये हैप्लॉइड है लिख सकता हूँ ऐसे। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस 32 में गैमीट्स बनेगी, और आपको पता है गैमीट्स बनने की प्रक्रिया जो है वो किससे होती है? मियोसिस से होती है। और आप बखूबी जानते हो मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन।
इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। नाउ इस 32 में ये 16 इधर आ जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए। ठीक है ना? ये क्या बन गए इन्होंने? ये बनाए इन्होंने गैमीट्स। और ये जो 16 है ये भी माइटोसिस करेगा, यहाँ पे माइटोसिस होगी और ये भी बनाएगा 16, यानी कि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। अब देखो ये 16 हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड क्या बनाएंगे? 32, यानी कि डिप्लॉइड बनाया इन्होंने। ये जाइगोट बनाया। क्या बना दिया? ये जाइगोट बनाया। और ये जाइगोट किससे बनाया इन्होंने? ये जाइगोट बनाया इन्होंने सिनगेमी से। किससे बनाया? सिनगेमी से। अब सिनगेमी क्या है? एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। भैया ये देखो, ये इधर आ गया ऐसे करके स्पर्म मेल गैमीट, ये आ गया एग फीमेल गैमीट। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, क्या बन गया? 32। ये जाइगोट है। इस जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनेगा और इंडिविजुअल में 32 पेयर ऑफ, और वो क्या बनेगी? वो बनेगी हमारे पास फीमेल। और फीमेल क्या है? क्वीन। फीमेल क्या है हमारे पास? क्वीन। और ये क्वीन क्या बनेगी? ये बनेगी फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहां पे क्वीन बन रहा है। अब ये 16N जो है इसमें क्या होगा? इस 16N एग में इसमें हो जाएगी पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या हो जाएगी? पार्थिनोजेनेसिस। और ये पार्थिनोजेनेसिस से क्या बनाएगा? 16N एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है? और जो ही ये 16N एम्ब्रियो बनाया, यहां से बनेगा मेल ड्रोन। यहां से क्या बनेगा? मेल ड्रोन बनेगा। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी। समझ आया? बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। ठीक है? वर्कर से है ना ड्रोन। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।